Hello viewers, Assalamu alaikum. This is Arif Ali Lashari and you are watching Abi Khan YouTube channel. So guys, today inshallah I will teach you about the special structures. So as you know, as you see that there is a special structure. So in this lecture inshallah I will teach you about the special structures. If you used to speak English with the help of special structures and also in idiomatic phrases or uses or special sentences, then you must be considered as a modern man. सो लेट्स लर्न द फर्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर। पहला जो हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसकी फॉर्मेशन। पहले तो उसकी आपको उर्दू में मीनिंग आनी चाहिए कि ये देश की। पहला स्पेशल स्ट्रक्चर जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे उसकी मीनिंग जो है वो ये होगी कि ये देश की सादगी है। जो मतलब जैसे आप बोलते हैं कि ये फलां की सादगी है जो ये स्कूल पैदल जाता है, ये फॉर एग्जांपल अली की सादगी है जो ये फूड जो है थोड़ा सा खाता है, ये प्रिंसिपल साहब की सादगी है जो किसी को डांटता नहीं, ये टीचर की सादगी है जो हर स्टूडेंट को मुकम्मल टाइम देता है और कोशिश करता है सबको समझा। मतलब इस लेक्चर में हम इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे जो आपको मतलब परेशान करते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये सेंटेंस बनाया गया है। और के मतलब ये देश की सादगी है कि जो मतलब इसमें आप जो भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो इसकी पहले तो फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेशन का पता होना चाहिए आपको, क्योंकि फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन बहुत ही लाजमी होती है हमारी लाइफ में। हर वर्ड की अपनी अपनी फॉर्मेशन होती है, तो इस स्पेशल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन जो है वो भी आपको आनी चाहिए। इसकी तहत ये सेंटेंस बनेगा। पहले तो इसका लगे फॉर्मेशन मिलेगा इट्स प्लस वंस simplicity that प्लस लगेगा सेंटेंस। इसकी जो फॉर्मेशन है वो है इट्स वन सिंपल सिटी दैट प्लस सेंटेंस। मतलब इट्स वंस, इधर पहले इट्स लगेगा प्लस वंस की जगह पे आप पॉजिटिव एडजेक्टिव या फिर नाउन लगा सकते हैं। ओके, तो ये आपकी मुश्किल हो गई खत्म। और उसके बाद है सिंपल सिटी दैट। सिंपल सिटी के बाद प्लस में दैट, प्लस आप लास्ट में जो भी सेंटेंस लगाएं उसकी जो भी सादगी है आप सेंटेंस लास्ट में लगा सकते हैं। उसकी पहले जैसे मैंने बताया उसकी सादगी है पैदल चलना, उसकी सादगी है कार नहीं खरीद करना, उसकी सादगी है सिंपल घर में रहना, उसकी सादगी है सिंपल सा फूड खाना। ये लास्ट में आप सेंटेंस लगा सकते हैं। पहले वाली फॉर्मेशन ये होगी और लास्ट में आप जो भी सेंटेंस लगाएं, प्रेजेंट लगाएं, पास्ट लगाएं, फ्यूचर लगाएं, जो भी सेंटेंस आप लगा सकते हैं। और उसकी जो एग्जांपल इसका जो होगा मुकम्मल, हम इसको सेंटेंस में कैसे लिखें, फॉर्मेशन आपको पता चल गई और मीनिंग आपको पता चल गई। इस तरह के सेंटेंस हों फॉर्मेशन में हम एक एग्जांपल में आपको लिख के दिखाऊंगा और आप कोशिश करें अगर कमेंट में आप सेंटेंस बना के कमेंट में लगा देते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो भी पढ़ा करें कोशिश किया करें कि वो आप कमेंट सेक्शन में आप बताएं हमें, और या फिर आप कॉपी पे लाजमन प्रैक्टिस किया करेंगे घर पे। ओके, पहला जो एग्जांपल है इसका, पहले जैसे मैंने लिखा है इट्स वन सिंपल सिटी दैट प्लस सेंटेंस। पहले तो लगाएंगे इट्स, ये हो गया। इट्स वंस की जगह पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हर, हिम, माय, देयर और इस तरह के जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने लगाया इट्स माय, ये मेरी, इट्स माय, फिर ये खत्म हो गया। उसके बाद आ गया सिंपल सिटी, इट्स माय सिंपल सिटी
प्लस दैट आ गया, इट्स माई सिंपल सिटी दैट आई walk to home, walk home। ये सेंटेंस बन गया मुकम्मल। जैसे मैंने लिखा इट्स वन सिंपल सिटी दैट प्लस सेंटेंस। इस तरह एग्जांपल में हम लिखेंगे इट्स माय, यहाँ हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, इट्स माय सिंपल सिटी लिखा हुआ है, दैट लिखा हुआ है, उसके बाद है सेंटेंस। तो लास्ट में मैंने आपको बताया कि लास्ट में हमें सेंटेंस लिखना है जो भी। इट्स माय सिंपल सिटी दैट आई वॉक होम। ये मेरी सादगी है जो मैं घर पैदल जाता हूँ। ये मेरी सादगी है जो मैं घर पैदल जाता हूँ। ये हो गई इसकी मीनिंग। और दूसरा जो हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर है, दूसरा ये है कि ये देश की बहादुरी है, ये देश की बहादुरी है जो प्लस। पहले इस तरह के जो आपको मीनिंग मतलब सेंटेंस आपको मिले आपकी डेली रूटीन में कि ये देश की बहादुरी है जो, मतलब इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे उनकी आप इंग्लिश कैसे करेंगे, ये आपके लिए मुश्किल होगा, मगर जब ये मुकम्मल आप वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा और कभी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, तो ये देश की बहादुरी है जो, मतलब इस तरह के सेंटेंस। ओके, तो इसकी फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन इंग्लिश में जो होगी फॉर्मेशन, इट्स वंस bravery, it's one's bravery that के बाद आएगा, ये हो गया that, उसके बाद आएगा सेंटेंस। क्या बोल रहा है कि ये फॉर्मेशन इसकी क्या है, इट्स वंस ब्रेवरी दैट प्लस सेंटेंस। ये देश की बहादुरी है जो मैं आप उसके बाद जो सेंटेंस है वो आप लिखेंगे, ये देश की बहादुरी है जो ये रात को अकेला बाहर निकलता है। तो इस तरह के सेंटेंस जो भी आए आपको तो उसकी फॉर्मेशन ये होगी। और ये तो होगी सैम्पल्स हो गई कि कैसे सेंटेंस होगा, ये उसकी फॉर्मेशन होगी। और अभी हम लिख रहे हैं इसकी एग्जाम्पल। ये पहले लिखेंगे इट्स, पहले हम इसकी उर्दू लिख रहे हैं कि ये अली की बहादुरी है जो ये रात को पढ़ता है। ओके, तो इसकी जो इंग्लिश होगी इस फॉर्मेशन के हिसाब से वो हम लिख रहे हैं इट्स वंस की जगह पे हम लिखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे हो गया हर, हिम, माय, इस तरह के जो इस तरह के जो आते हैं उनको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। वंस की जगह पे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे। इट्स अलीज लिख रहे हैं, अली तो अलीज होगी, अलीज ब्रेवरी, अलीज ब्रेवरी। उसके बाद आएगा दैट, ये अली की बहादुरी है जो वो रात को पढ़ता है। इट्स अलीज ब्रेवरी दैट he studies at night। मतलब ये अली की बहादुरी है, ये अली की बहादुरी है जो वो रात को पढ़ता है। जो भी इस तरह के सेंटेंस आपको आए, जैसे मैंने इधर सिंबल्स लिखी हैं इसकी, इस तरह की जो सेंटेंस आपको कोई भी दे रहा है, आपसे कोई चैलेंज कर रहा है, आपसे कोई टॉकिंग कर रहा है, तो ये आप यूज़ करें कि ये मेरी बहादुरी है जो मैं अकेला स्कूल जाता हूँ। इट्स माय,
क्या होगा इसकी इंग्लिश होगी इट्स माई ब्रेवरी दैट आई वॉक टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ओके, तो जैसे दूसरा सेंटेंस हो गया कि ये मेरी बहादुरी है जो मैं सबसे लड़ता हूँ। इसकी जो इंग्लिश होगी ये होगी इट्स माई ब्रेवरी दैट आई फाइट विथ ऑल ऑफ देम। ओके, तो दूसरा सेंटेंस ये हो गया इट्स हर ब्रेवरी दैट शी कुक्स मील, वो उसकी बहादुरी है जो वो मील पकाती है। ओके, जैसे दूसरा सेंटेंस हो गया कि हर के बारे में आप हर पे आप बना सकते हैं, जैसे वो उसकी बहादुरी है जो वो स्कूल में पढ़ाती है, तो इसकी होगी इंग्लिश इट्स हर ब्रेवरी दैट शी टीचेस इन स्कूल। ओके, तो इस तरह के जो भी सेंटेंस आपको आए, दूसरा जो मैंने ज्योमेट्रिक स्पेशल स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया इसके तहत आप उसके सेंटेंस बनाएंगे। और जो पहले वाला मैंने ये देश की सादगी है, तो पहले वाला जो स्पेशल स्ट्रक्चर था वो आप दूसरे सेंटेंसेस आप उससे बनाएंगे। तो अब वीडियो ये हमारा आज का जो लेक्चर है हमारा वो इधर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।